सिर्फ सपनों से कुछ नहीं होता, सफलता प्रयासों से हासिल होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे आज प्रैक्टिस सेट आपका। यह जो है वो तीसरा प्रैक्टिस सेट है सामान्य हिंदी का, उस पर आज हम बात करेंगे। और यह जो प्रैक्टिस सेट है साथियों, ये आपको हिंदी की जो भी परीक्षाएं हैं सामान्य हिंदी संबंधित, जैसे पुलिस की परीक्षा, आरओ, एआरओ, इसके अलावा यूपीएससी के तहत जो भी हिंदी आती है, पैट की परीक्षा में आती है, इसके अलावा यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है उसमें भी हिंदी आती है, इन सब के लिए आपका कारगर सिद्ध होगा। तो चलिएगा देखते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा में कुल व्यंजन कितने हैं? हिंदी भाषा में कुल व्यंजनों की संख्या आपको बतानी है। हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 35 है, 33 है और 45 है कि 55 है? तो ये हिंदी भाषा में कुल व्यंजनों की संख्या 33 है। अगला है, हिंदी शब्दकोश में क्ष का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो क, छ, त्र, ज्ञ। तो देखिए, ये जो क्ष है ये का के बाद आता है। का के बाद क्यों आता है? क्योंकि जो क्ष है ये योग ही है माफ करना दोस्तों, का और शा का, है ना, का और मूर्धन्य शा का योग है ये आपका छ। चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न है, उसने पत्र लिखा रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद है। उसने आपका कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम? देखिए, यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। ये पुरुष है उसने। अगला है, गंगा हिमालय से निकलती है, वाक्य में रेखांकित शब्द का कारक बताना है। हिमालय से निकलती है, तो आपको यहाँ बताना है कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, अपादान कारक या संप्रदान कारक। देखिए, हिमालय से जो गंगा है वो क्या होती है? कहें तो अलग हो रही है। गंगा हिमालय से दूर जा रही है और अलग होने के अर्थ में आपका अपादान कारक होता है, याद रखना है। चलिएगा देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है? मजदूर, यश, शत्रुता या सेना? इनमें से जातिवाचक संज्ञा आपको बताना है। तो देखिए, जो शत्रुता है आपका, शत्रुता क्या है? शत्रुता भाववाचक है। सेना, सेना क्या है? सेना आपकी जातिवाचक में भी आ जाएगी, क्योंकि सेना जो है समूहवाचक में आती है वैसे, तो समूहवाचक और द्रव्यवाचक भी ये जातिवाचक के भेद है। और यश, यश भाववाचक संज्ञा है। मजदूर, मजदूर आपका जातिवाचक में आ जाएगा, तो मजदूर सही है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। सर्वदा, सर्वत्र, इतना या गलत? बताइएगा, परिमाण वाचक कौन सा हो जाएगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय इसमें से कौन सा होगा? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? परिमाण माने जैसे जिस किसी का मान बताया जाए, तो इतना, है ना, ये क्या बता रहा है? क्रिया विशेषण अव्यय है इसमें, परिमाणवाचक इतना। अगला है, मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक बताना है। मुख्य अतिथि के सम्मान में अधिकरण, कर्म, कर्ता या संप्रदान? तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? में आया है तो अधिकरण, माध्यम सम्मान में अधिकरण कारक हो जाएगा, या मुख्य अतिथि के सम्मान में, तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? अधिकरण। अगला है, अधिकरण कारक चिन्ह है में और पर, यहाँ सही जवाब यही हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हमारा, पढ़ना का क्रिया भेद है, अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक या इनमें से कोई नहीं? तो जो पढ़ना है वो कैसी क्रिया है? एक सकर्मक क्रिया है। कैसी क्रिया है? सकर्मक। देखिए, सकर्मक अकर्मक इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। जो पढ़ना, लिखना और सुनना, गाना, खाना, ये सब क्रियाएं सकर्मक हैं। सकर्मक क्रिया को क्या प्रश्न करके आप उसका जवाब अगर मिल जाता है तो आप सकर्मक मानिए। अब जैसे मैं कहूँ सोना, सोना कैसी क्रिया है? सकर्मक अकर्मक, तो आप कहेंगे सोना अकर्मक है, क्योंकि सोना, अगर हम कहें क्या सोना,
तो इसका जवाब नहीं है। क्या पढ़ना माने किताब पढ़ना, ऐसे जवाब आप देख लेंगे। चलिए देखते हैं, प्रश्न है अगला। जब क्रिया का प्रधान कर्ता होता है तो कौन सा वाच्य होता है? तो क्रिया का प्रधान कर्ता हो तो कर्तृवाच्य होता है। कौन सा होता है? कर्तृवाच्य। अगला है, निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है? विकारी आज है, लड़का है, इधर है या परंतु है। कौन सा इसमें से विकारी शब्द है? विकारी माने जो परिवर्तित हो जाए, ठीक है। आज, इधर, परंतु ये सभी अविकारी हैं। और लड़का जो है विकारी शब्द है। लड़का से देखिए लिंग के आधार पर लड़की और वचन के आधार पर लड़का हो जाएगा, बदल जाएगा। नीचे लिखे शब्दों के लिए उपयुक्त विलोम शब्द का चयन करना है आपको। उद्यम का क्या होगा? प्रवीण, आलस्य, निरप या नीरज। उद्यम का क्या होगा? तो उद्यम का सही जवाब क्या हो जाएगा? इसमें से सही जवाब उद्यम का हो जाएगा आलस्य। उद्यम माने परिश्रमी, आलस्य जो आलस्य में रहता है। अनिवार्य, अनिवार्य का आपको विलोम बताना है। अनिवार्य का अपरिहार्य, वैकल्पिक, ऐच्छिक या BC दोनों। तो अनिवार्य का आपका वैकल्पिक और ऐच्छिक VC दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? VC दोनों, ऐच्छिक भी और वैकल्पिक भी। विस्तृत का बताना है आपको। विस्तृत का क्या होगा? विस्तार, संक्षिप्त, संक्षेप या संक्षिप्त। विस्तृत का विलोम तो संक्षिप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संक्षिप्त। अगला है उन्मुख। उन्मुख का आपको बताना है। उन्मुख का क्या होगा? प्रमुख, विमुख, सम्मुख या त्रिमुख। उन्मुख का क्या होगा? उन्मुख का आपका विमुख हो जाएगा। उन्मुख, विमुख। अगला प्रश्न है, शब्दों के उपयुक्त पर्यायवाची आपको बताने हैं। पराग का पर्यायवाची इनमें से क्या होगा? भारती, फूल, सुगंध या सुकुमार। पराग का क्या होगा पर्यायवाची? तो सुगंध होगा। क्या होगा? सुगंध। अगला है विरासत। विरासत का क्या हो जाएगा पर्यायवाची? देय, प्रदेय, दाय या धाय। विरासत का क्या हो जाएगा? विरासत का दाय हो जाएगा। मृगधर का पर्यायवाची सिंह, चंद्रमा, शिव या मयूर। मृगधर का क्या होगा? मृगधर का शिव हो जाएगा। और मनसिज का क्या होगा? मनसिज। मनसिज का आपको बताना है। पुष्पसेज, मंडप, कामदेव या मंदिर। मनसिज का क्या होगा? मनसिज का कामदेव। घर का विहार, इला, आश्रम, गेह। तो घर का आपका गेह हो जाएगा। अगला है बहुब्रीय समास का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? बहुब्रीय समास का पंचवटी, करोड़पति, चतुर्भुज या चरण कमल। बहुब्रीय समास का पंचवटी में द्विगु हो जाएगा। और करोड़पति ये भी आपका कौन सा हो जाएगा? करोड़पति तत्पुरुष समास हो जाएगा। और चरण कमल, चरण कमल में कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय। चतुर्भुज में आपका चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी, तो आपका ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है। अगला है निम्नलिखित शब्द के लिए उपयुक्त समास का चयन करना है। सुख दुख, द्वंद्व है, द्विगु है, अव्ययी भाव या कर्मधारय है तो द्वंद्व हो जाएगा। विरोधाभास जहाँ है, विरोध विपरीत जैसा है तो वहाँ द्वंद्व। अगला है तत्सम शब्द वाला विकल्प चुनिए। तत्सम कान्ह, कन्हैया, किशन, कृष्ण तो कृष्ण हो जाएगा। सूचिका में तद्भव बताना है। सूचना, सुई, क्रम संख्या इनमें से कोई नहीं तो सुई हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? सदैव, मनोरथ, निर्गुण और सदाचार। व्यंजन संधि बताना है। मनहधन रथ व्यसर्ग संधि, सतधन आचार व्यंजन संधि, सदाधन एव वृद्धि संधि, निहधन गुण विसर्ग संधि। तो सदाचार आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है। पितृधन अनुमति का सही संधि पद क्या हो जाएगा? पितृधन अनुमति। चलिए देखते हैं। पित्रानुमति, पितृअनुमति, पित्रानुमति या पित्रानुमति। देखिए त्रि का ये री है, री और आ मिलकर आपका री से रा होता है, री का रा हो जाएगा। पित्र अनुमति हो जाएगा आपका सी ऑप्शन।
रेखांकित शब्द की वर्तनी शुद्धि के लिए विकल्प चुनना है। विश्लेषण करने पर ज्ञात हुआ कि उसकी अपनी रचना नहीं थी। विश्लेषण करने पर ज्ञात हुआ, तो आपको ये देखना है इसमें सही क्या है। ये विश्लेषण सही कैसे लिखा जाएगा, तो इसमें से विश्लेषण जो बी है ऑप्शन, वो सही हो जाएगा। आधा आपका ताला विषा है, उसके बाद मूर्धन्य षा है पूरा। प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। विकास के लिए आर्थिक आवश्यक होती है। विविधता, आत्मनिर्भरता, सक्षमता, बहुलता। तो विकास के लिए आर्थिक क्या हो जाएगा इसमें, आर्थिक आत्मनिर्भरता आवश्यक होती है या सक्षमता आवश्यक होती है। तो आर्थिक आपका हो जाएगा, अब आत्मनिर्भरता क्या होती है, आवश्यक होती है। अगला है मुहावरे लोकोक्तियों के चार चार वैकल्पिक अर्थ दिए हैं, किसी सही अर्थ का चुनाव करना है। मुंह की खाना, भोजन खा लेना, भाग जाना, हार जाना, गिर पड़ना। तो हार जाना। ढपोर शंख, विशेष तरह का शंख, बेसिर पैर की बातें करने वाला, बहुत बड़ी गिनती है, भारतीय शंख। तो ढपोर शंख माने होता है बेसिर पैर की बातें करने वाला। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, आपको बताना है त्रुटिपूर्ण अथवा त्रुटिहीन है। त्रुटिपूर्ण अंश का चयन करना है। यदि वाक्य त्रुटिहीन हो तो डी पर चिन्ह लगाएं। देखिए, मेरा भाई जिसका शादी कल है, घर गया है, कोई त्रुटि नहीं। जिसका माने जिसकी शादी कल है, ये गलत है। और इधर आजकल मौसम की वर्षा हो रही है, कोई त्रुटि नहीं है। मौसम की वर्षा नहीं होगी, यहाँ तो बारिश होनी चाहिए, क्या हो जाएगी, है ना। इधर आजकल है ना, ये है ए ऑप्शन, ये है बी, ये है सी, ये है, ठीक है। तो मौसम की वर्षा, इसमें कहीं ना कहीं त्रुटि आपका इसमें है। कौन सा प्रत्यय हिंदी भाषा में बहुवचन के रूप में जाना जाता है। कौन सा प्रत्यय बहुवचन के रूप में जाना जाता है। ओ, ए, आ, बताइए इसमें से कौन सा प्रत्यय है जो बहुवचन के रूप में जाना जाता है। तो सही जवाब आपका कौन सा हो जाएगा, सही जवाब आपका हो जाएगा ओ, ठीक है। वस्तुओं, इस तरीके से, किताबों। उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, उन्मेष में। तो उप, उद, अपि या भी, तो उद का हुआ है, उदधन मेष। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, रौद्र का आपका स्थायी भाव इनमें से क्रोध हो जाएगा, क्रोध। भगवान शिव को क्रोध आता है, इसलिए उनका नाम रुद्र है। जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं उसे क्या कहते हैं। दोहा, सौठा, रोला या चौपाई। तो यह आपका चौपाई छंद होता है। अगला है, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। इसका पंक्ति में सही अलंकार बताना है। देखिए, तारे और तारे, एक तारे माने स्टार्स, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं, और तारे माने तारना या उनका कह सकते हैं उद्धार करना। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। अगला है, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती है, वाक्य का शुद्ध रूप है। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं, तो सही शुद्ध रूप क्या हो जाएगा इसका, बाघ और बकरी। बाघ बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं। तो पीते हैं दो हो गए, बहुवचन में पीते हैं आ जाएगा, यही सही है। अगला है, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में साथियों बताना है कि आपने इन सभी 50 प्रश्नों में कितने सही किए हैं, आपको लिखना जरूर है। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका है उसे कहेंगे इंद्रजीय, इंदु, इंद्रजीत या जितेंद्रिय। तो जो इंद्र पर जीत कर ले वो इंद्रजीत है, और इंद्रियां जीत ले वो जितेंद्रिय है, ठीक है। जो मोक्ष चाहता हो, मुमुक्षु, मुमुक्ष, मुर्मुक्ष या मुमुक्ष, जो मोक्ष चाहता हो उसे क्या कहेंगे, मुमुक्षु कहेंगे। अगला है, देखिए ये आपको पढ़ना है, फिर इसके सही उत्तर देने हैं प्रश्नों के। देश की हित चिंता में जिसने शरीर पर थोड़े से वस्त्र रखना ही अपना कर्तव्य समझा और जो क्षीणकाय होकर भी महान आत्मा का स्वामी था, उस मोहनदास करमचंद गांधी को हमारा नमस्कार हो। वही महात्मा था, वही राष्ट्रपिता था। नए भारत के निर्माण में जो कार्य उन्होंने किया वह स्वर्णाक्षरों में लिखा हुआ। उस महान आत्मा
की भौतिक देह पिस्तौल की गोलियों से 30 जनवरी 1948 को समाप्त हो गई। सत्य अहिंसा के पुजारी उस महात्मा को हमारा प्रणाम। गांधी जयंती महात्मा गांधी के जन्मदिवस है। यह प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। देखिए प्रश्न क्या है, गांधी जी के द्वारा किए गए कार्य किस में लिखे गए हैं? इतिहास में, स्वर्णाक्षरों में, संविधान में या पुस्तकों में? तो स्वर्णाक्षरों में लिखे गए हैं। सत्य और अहिंसा किसके हथियार हैं? सरदार पटेल, गांधी जी। तो गांधी जी की बात हो रही है तो गांधी जी के ही हैं। महान आत्मा का स्वामी कौन है? तो मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जयंती कब मनाई जाती है? तो साथियों 2 अक्टूबर। क्षीणकाय का अर्थ क्या है? लंबा शरीर, मोटा शरीर, दुबला पतला शरीर, चौड़ा शरीर। तो दुबला पतला शरीर जो है वो क्षीणकाय शरीर है। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है? बताइएगा। रांगे राघव, अज्ञेय, यशपाल या भीष्म साहनी। तो शेखर एक जीवनी किसकी रचना है? तो अज्ञेय जी की रचना है। अगला प्रश्न है, कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे? सरस्वती, ब्रह्मा, हिंदी प्रदीप या विशाल भारत? तो सरस्वती के थे। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो इनमें से देखिएगा सभी हैं, इनमें से सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? सुमित्रा नंदन पंत। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना प्रसिद्ध कथाकार मन्नू भंडारी की नहीं है? नई नौकरी, पिंजरे की उड़ान, यही सच है, अकेली। तो इनमें से जो मन्नू भंडारी की नहीं है वो कौन सी हो जाएगी? पिंजरे की उड़ान। अगला और आखिरी प्रश्न है, कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? सगुण, सूफी मत, वैष्णववादी या निर्गुण? तो कबीर जो थे वो कैसे थे? निर्गुणवादी थे, भक्ति स्वरूप उनका निर्गुण था। तो साथियों ये प्रश्न रहे हमारे 50। तो आपके इसमें कितने सही गए कमेंट सेक्शन में लिखें, और साथियों चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो साथियों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।